हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ भले जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीदें जिंदा रख। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डीबीपीजी कॉलेज के एक टीचर पीयूष पांडे सर से उनके कुछ जर्नी के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट बीए में पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑनर्स या फिर एज अ कोर सिलेक्ट करता है तो उसे आगे चलकर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी होगी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, आप अपने बारे में कुछ हमको शॉर्ट में बताइए। जी, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मेरी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुआ, और मास्टर्स यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैंने दिसंबर 2022 से एज अ गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं मास्टर्स और बीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर, अगर ये कोई स्टूडेंट बीए में पॉलिटिकल साइंस एज अ करियर के तौर पर चूज करता है, एज अ कोर या फिर एज एन ऑनर्स, तो सर उसे चूज करने के पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि उसे जब वो चूज कर लेगा तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी न सामना करना पड़े। देखिए, इस सवाल के अंदर जो सवाल कोर है, सवाल का कोर है, इस बात को हमें समझना होगा कि एक स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस क्यों लेना चाह रहा है। क्या उसका इंटरेस्ट है? क्या उसका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हुआ या यूपीपीसीएस हुआ, उसके उस चीज़ को दृष्टिकोण, उस चीज़ के को एज अ पर्सपेक्टिव रख के वो लेना चाहता है। जहाँ तक बात रही इन सभी चीज़ों को क्या इंटरेस्ट है या फिर किसी सिविल सर्विसेज के लिए वो लेना चाह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड सुटेबल इन बोथ दिस फील्ड। क्योंकि जहाँ तक रहा इंटरेस्ट का, अगर आप पॉलिटिकल साइंस को इंटरेस्ट के रूप में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो स्टूडेंट को, जो अभी बीए कर ही रहा है, उसको समाज के राजनीतिक सामाजिक पहलू को आईना के तौर पे दिखा के देख रखता था। और जहाँ तक रहा मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो यस, इसका बेनिफिट है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी में का जो एक GS2 है, फुल ऑन GS2 सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही आता है ना, पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस। तो ऐसा कोई भी GS नहीं है, GS का पेपर सिवाय एथिक्स के, कि केवल एक डिसिप्लिन से पूरे 250 मार्क्स के आ जाते हैं क्वेश्चन। तो करियर के हिसाब से भी पॉलिटिकल साइंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक रखता है अपना, और बाकी सामाजिक और राजनीतिक या फिर एकेडमिक्स लाइफ में भी राजनीति विज्ञान का कोई मुकाबला नहीं है। सर, अगर कोई भी एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट है भी नहीं, अगर वो सर पॉलिटिकल साइंस के बेस के बारे में जानना चाहे कि आखिर पॉलिटिकल साइंस का जो बेस है वो किस पर डिपेंड करता है, तो सर उस पर आपका क्या विचार है? जहाँ तक मेरी समझ है, राजनीति विज्ञान का जो बेस है पॉलिटिकल थियोरी पे डिपेंड करता है। कोई भी स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहता है तो उसे पहले ध्यान देना होगा पॉलिटिकल थियोरीज पे। जब तक आपकी थियोरीज पे पकड़ नहीं होगी, जब तक आप स्टेप चलना नहीं सीखेंगे। पॉलिटिकल थियोरी वो पहला बच्चे का स्टेप है, जिससे कि पॉलिटिकल साइंस को आप होलिस्टिक मैनर में देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। जब तक आप वो उसको पहले स्टेप को नहीं चलेंगे, तब तक आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे। तो पॉलिटिकल थियोरी मेरे विचार में, मेरे ख्याल से वो पहला स्टेप है जिसे हर स्टूडेंट को पास करना बहुत ज़रूरी है। हर स्टूडेंट को लर्न करना पॉलिटिकल थियोरी की छोटी छोटी चीज़ें, व्यवहारिकताएँ उनकी आइडियल पर्सपेक्टिव ना, उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तो राजनीति विज्ञान को एक समग्र रूप से हम नहीं समझ सकते।
सर पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स में सर जो कोर डिफरेंस है वो सर क्या है? क्योंकि सर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी को एक दूसरे का सिनोनिम समझने लगते हैं। तो सर अगर इसको डिफरेंस दोनों का अगर हमको समझना है तो क्या है? पॉलिटी, जैसा आपने बोला पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बीच में डिफरेंस, तो पॉलिटी का हिंदी होता है राज व्यवस्था और पॉलिटिक्स का हिंदी होता है राजनीति। इसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी जो है वो एक व्यवहारिकता वाली चीज़ है, और जो पॉलिटिक्स है वो रियलिटी की चीज़ है। जो व्यवहार में है वो अलग होता है और जो सामने है वो अलग होता है। जब हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो हम देखेंगे उसमें पढ़ते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एक स्टेप है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ना सेम चीज़ें हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं कि भारत की पार्लियामेंट कैसे काम, भारत की संसद कैसे काम करती है, भारत की जुडिशरी कैसे काम करती है, भारत की कार्यपालिका कैसे काम करती है। बट व्यवहार में वो कैसे हो रहा है, ग्राउंड पे वो कैसे हो रहा है? क्या पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट जिस चीज़ के लिए जो चीज़ों के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया गया वो हो रहा है या नहीं? पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है राज्य व्यवस्था में जो हम पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ कैसे काम कर रही हैं, ये हमें पॉलिटी और पॉलिटिक्स पढ़ने से डिफरेंस पता चलता है। ग्राउंड पे जो हो रहा है वो पॉलिटिक्स है और जो किताबें हैं वो पॉलिटी है। सर अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल। सर अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर अगर कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम देता है या फिर बीए जैसे एग्जामिनेशन को पास करने के लिए और अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए सर उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए? जहाँ तक बात है राइटिंग स्किल की, एक जीवन प्रति चलने वाला काम है ना। और ये कहते हैं ना कि अनुभव और बार बार लिखने से, प्रयत्न करने से ही आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल करते हैं। तो एक मेरे जैसा विद्यार्थी और जो राजनीति विज्ञान के जिन्होंने अपनी पूरी जीवन खपा दी है, उनके बीच में अगर अंतर देखना है तो हम उनकी राइटिंग स्किल पे देख सकते हैं, कैसे वो वर्ड चुनते हैं, कैसे चीज़ों को आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना लिखते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, क्या मटेरियल पढ़ के लिखते हैं, क्या मटेरियल पढ़ के समझते हैं। तो पहले मटेरियल पढ़िए, फिर उसको समझिए, फिर उसको आर्टिकुलेट कीजिए। और ये डिपेंड भी करता है आपके अनुभव पे। तो ये जीवन प्रयत्न चलने वाली चीज़ है। बट द कोर इज द वेरी वेरी कोर ऑफ दिस होल डायनामिक्स इज योर एफर्ट। तो हम एफर्ट के साथ दिन पे दिन इसको इवॉल्व कर सकते हैं, इस स्किल को। सर सिविल सर्विसेज के लिए कुछ सर महत्वपूर्ण पुस्तकें बता दीजिए ऑथर की सर, कि जो हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, जो आपके नज़र में बहुत अच्छी किताबें हैं। मैं और डिसिप्लिन के बारे में तो कमेंट नहीं करूँगा, बट राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में यस, इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत इधर उधर जाने की चीज़ मतलब ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से एस्पिरेंट रहा हूँ इन चीज़ों का। तो GS2 के लिए सिर्फ एम लक्ष्मीकांत। जहाँ तक रहा ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल में भी 2 पेपर होता है, थियोरी पॉलिटी का, और सेकेंड ऑप्शनल में कंपैरेटिव और IR। तो उनकी अलग अलग बुक है पॉलिटिकल थियोरी के लिए, जैसे OP गावा या फिर सुब्रता मुखर्जी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन पॉलिटी DD बसु। IR के लिए जैसे हम ले सकते हैं एंड्रू हेवुड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए हम JC जौहरी को ले सकते हैं। तो अलग अलग है, स्टूडेंट्स को जो सूट करता है वो लेता है, पढ़ता है। तो टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट एंड देयर चॉइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर, अपने एक कोई बेहतर पॉलिटिकल थिंकर का नाम बता दीजिए सर, जो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता हो। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं आज तक इस सुहापों में हूँ कि मेरे बेस्ट थिंकर कौन है। मैं जब रूसो को पढ़ता हूँ तो वो भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं,
जब बेंथम को पढ़ता हूँ, जब मैकियावेली को पढ़ता हूँ, तो वो समाज के उस रियल चेहरे को दिखा देते हैं। और जब मैं गांधी को पढ़ता हूँ तो वो उस रोमांटिक दुनिया में ले जाते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। तो इस सवाल का मैं जवाब देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं अभी तक खोज रहा हूँ कि कौन मेरे आइडियल हो सकते हैं, क्योंकि मुझे सबसे सीखने को मिल रहा है, सबसे जानने को मिल रहा है। तो और मेरे ख्याल से राजनीति विज्ञान का जो भी स्टूडेंट है या फिर सोशल साइंस का जो भी स्टूडेंट है, उसको ना पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, अपने रास्ते को खोल के रखे। अभी विद्यार्थी जीवन है, बहुत चीज़ों को सीखना है, बहुत चीज़ों को समझना है। तो हमें सारे थिंकर से प्यार और स्नेह करना है बस, और उनसे सीख के जाना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने एक फ्रूटफुल इंटरव्यू देने के लिए। तो सर धन्यवाद।